यहीं खड़े रही होगी। जय किसान, सरकार मुर्दाबाद, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा में गन्ना किसानों का आंदोलन खत्म होते ही जमीन अधिग्रहण के उचित मुआवजे को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। भारतीय किसान नौजवान यूनियन के बैनर तले सोनीपत में सड़कों पर उतरकर रोष मार्च निकाला गया और इस दौरान किसान नेताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल हरियाणा में केएमपी के साथ सरकार ने एक नए रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा कर रखी है, लेकिन इसके लिए किसानों की जो जमीन अधिग्रहित की जानी है उसके मुआवजे को लेकर विरोध शुरू हो गया है। लघु सचिवालय के बाहर रोष प्रदर्शन करने पहुंचे किसान नेताओं ने कहा कि सरकार उनकी करोड़ों रुपए की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद रही है और भूमि अधिग्रहण में जो नियम लागू होते हैं उनको नहीं मान रही है। किसानों की मांग है कि सरकार केएमपी एक्सप्रेसवे को हाईवे का दर्जा दे और किसानों को कलेक्ट्रेट से 2 गुना मुआवजा दे और साथ ही भूमि अधिग्रहण 2013 के तहत 4 गुना मुआवजा किसानों को दिया जाए। किसानों ने इस मौके पर मांगे पूरी न होने पर गोहाना में अमित शाह की रैली का विरोध करने की चेतावनी भी दी है। देखो, इतने दिन हो गए यहाँ पे आंदोलन चल रहा है जमीन के मुआवजे को लेके। केएमपी के साथ जो रेलवे लाइन निकाली जा रही है वहाँ पे तमाम गाँव में 5-5, 7-7 करोड़ का किला हो गया, लेकिन सरकार कह रही है कि मात्र 50 से 60 लाख का मुआवजा देंगे। तो आज यहाँ पे किसान इकट्ठे हुए हैं और जो देश के केंद्रीय राजमार्ग मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनको किसान अपने खून से हस्ताक्षरित पत्र यहाँ देंगे। यहाँ पे जो भी जिम्मेदार अधिकारी होगा उसके माध्यम से उनको पत्र भेजा जाएगा और उनसे स्पष्ट मांग करी जाएगी कि आदरणीय आप इस पूरे चीज में आप हस्तक्षेप कीजिए और जो केएमपी है उसको नेशनल हाईवे का दर्जा दिलवाते हुए आप कलेक्टर रेट दोगुना करवाइए और जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून है उस भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार कलेक्टर रेट का 4 गुना मुआवजा किसानों को दिलवाइए। अगर सरकार ये काम नहीं करती, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा और बीजेपी नेताओं का विरोध आगे किया जाएगा। अमित शाह की रैली है जैसे 29 तारीख को, उसका विरोध जारी रहेगा। देखिए, अगर प्रशासन की तरफ से हमें कोई पॉजिटिव बात नहीं की जाती है, प्रशासन की तरफ से हमारी मांग को आगे बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की जाती है, तो फिर 29 तारीख की रैली का हम काले झंडे लेके विरोध करेंगे। बस अब यही कहना चाहेंगे, हमारी जो मांग है कोई गैर कानूनी मांग नहीं है। ठीक है, यूपी के अंदर जो केजीपी एक्सप्रेसवे है उसको सरकार ने नेशनल हाईवे माना है, तो केएमपी को फिर नेशनल हाईवे क्यों नहीं माना है? केएमपी के साथ से हमारी ये जो रेल लाइन है केएमपी के साथ से ही बिछाई जा रही है। तो यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही तेजी से जो है ज़मीनों के रेट बढ़े हैं, तो हमारी यही मांग है कि भाई हमारे साथ इस तरह की लूटपाट नहीं की जाए। 10 साल पहले 50 लाख रुपए में सरकार के द्वारा IMT खरखोदा में जो ज़मीन एक्वायर की गई थी, आज सरकार के द्वारा वो ज़मीन 20 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक बेची जा रही है, जबकि हमारी जो ज़मीन का मुआवजा हमें दिया जा रहा है 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख, 50 लाख, इस तरह का मुआवजा हमें दिया जा रहा है। तो जो किसान है वो देश का सबसे मेहनती वर्ग है, देश का सबसे बड़ा देशभक्त किसान है, दिन रात अपने पसीने से जमीन को सींचता है, देश का पेट भरता है, अन्न उगाता है, देश के लिए अपने। मुख्य कारण क्या है मांग जो प्रदर्शन कर रहे हो? हमारे प्रदर्शन का मुख्य कारण है सर, जो हमारी जमीनों का भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है उसका हमें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हमारी सिर्फ एकमात्र यही मांग है कि भाई केएमपी को नेशनल हाईवे मानते हुए हमारी जो जमीन की जो भूमि दर है वो निश्चित की जाए और जो नेशनल हाईवे के साथ से जो 2013 का एक कानून है कि भाई 4 गुना मुआवजा दिया जाए। हमारी सिर्फ 2 ही मांगे हैं। सबसे पहले तो केएमपी रोड को नेशनल हाईवे माना जाए और 2013 के कानून के अनुसार उस रेट के ऊपर 4 गुना मुआवजा हमें दिया जाए। बस इतनी हमारी मांग है। अमित शाह की रैली 29 तारीख को, उसका विरोध किया जाएगा। हम आपके माध्यम से यही संदेश माननीय अमित शाह जी तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि भाई किसान जो है इस देश का सबसे मेहनती वर्ग है और उनके साथ इतना सौतेला व्यवहार ना किया जाए। ठीक है, हम दिन रात देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। किसान के बेटे ही जो है फौज में भर्ती होते हैं, पुलिस में भर्ती होते हैं, देश की सेवा करते हैं। किसान दिन रात मेहनत करके अनाज उगाता है, देश का पेट भरता है। ठीक है, उनके बेटे देश की अलग अलग सर्विस में जाके सेवा करते हैं, फिर हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? और आज 50-60 लाख रुपए में जो हमारी जमीन का भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, एक बच्चे की पढ़ाई भी इतनी महंगी हो गई है। एक कोर्स के लिए कितने लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों रुपए एक कोर्स के लिए आजकल लगने लग गए हैं। प्रधानमंत्री जी से भी यही मांग है, मुख्यमंत्री जी से भी यही मांग है और हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी यही मांग है कि भाई इन किसानों की जो मांग है भूमि अधिग्रहण को लेकर उनको उचित मुआवजा दिया जाए, केएमपी को नेशनल हाईवे घोषित किया जाए और उसके साथ 4 गुना मुआवजा में दिया जाए। बस यही हमारी मांग।
बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पिछले साल केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ एक नए रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की थी, जिसके लिए अब सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है और किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। हालांकि किसानों को दिए जा रहे मुआवजे का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सरकार उनकी करोड़ों रुपए की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद रही है। फिलहाल किसान जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। अब देखना होगा कि इस आंदोलन को लेकर सरकार का क्या रुख रहेगा। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।